ये लाइव वगैरह रिकॉर्ड भी लगा दिया ना। आप सब लोगों का पत्रकार वार्ता में स्वागत। MQ 9 वर्ष की शुभकामनाएं। मुंबई वही है MQ। और साथ ही आने पर मालूम पड़ा जिनसे कई बार इसी प्रकार की प्रेस वार्ताओं में साक्षात्कार रहा तलक जी हमारे बीच में नहीं रही, उनका कुछ समाचार, उनको श्रद्धांजलि। आज की इस पत्रकार वार्ता में मुख्यतः इस चुनावी वर्ष में जब आचार संहिता मात्र 7 महीने दूर है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन आक्रोश अभियान प्रारंभ किया था, जिसके पहले चरण के अंदर जन आक्रोश यात्राएं बूथ तक गई, सरकार के विरुद्ध में आम जन की शिकायतों को इंद्राज करके पेटिका में हमने एकत्रित किया। फिर विधानसभा सत्र पर विधानसभा के कई सम्मेलन हुए और उसके बाद अब इस जन आक्रोश के इस अगले पड़ाव की हम प्रारंभ करेंगे इसी 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के मध्य में कई सभी जिलों के अंदर सरकार के विरुद्ध में जिस प्रकार के कुराज के कारण किसानों को लूटा और पीटा, नौजवानों के अरमान तोड़े गए, अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू रहे, विकास सशर्ता रहा, ठप रहा, बिजली और पानी की कटौती से आम आदमी परेशान रहा, शहर अंधेरे में डूबे रहे और सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार में लगी रही, माफियों का शासन रहा और इस लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ अब हम इस अप्रैल माह में 15 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य राजस्थान के सारे जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हर अलग अलग सम्मेलन में जाएंगे और वहां इस अराजक सरकार के बारे में हम अपनी बात कहेंगे। अभी इस सरकार का अंतिम बजट सत्र कल समाप्त हुआ है। ये राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब कोई सत्तारूढ़ दल अपने सत्र में विधायक दल की बैठक नहीं बुला पाए। पिछले 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो त्यागपत्र देने का नाटक हुआ और कांग्रेस के आला कमानों के दूध का अपमान हुआ और इस पूरे प्रकरण में मामला उच्च न्यायालय में चला गया और इस डर से सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण से बिना विधायक दल की मीटिंग किए, वरना वर्षों से हमने परंपरा को देखा है विधायक दल की बैठक बजट सत्र से पहले होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मंगलवार आया, विधानसभा का सत्र आहूत रहता है, हर मंगलवार को बैठक करते हैं। हमारी 4 बैठकें अलग अलग समय पर हुई। अब सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संगठन के मुखिया रहे सचिन पायलट भी मांग करने लगे कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए। अभी सरकार ने 19 जिलों का गठन किया। इन 19 जिलों के गठन के लिए राम निर्वाय आयोग बनाया। राम निर्वाय आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से बिना प्रशासनिक वैधानिकता को पूरा किए ये पहली बार 19 जिलों की घोषणा हुई है। लैंड रेवेन्यू एक्ट बना 1956 का, उसमें सरकार को सेक्शन 15 में जिला बनाने का अधिकार तो है, पर जिला तब घोषित किया जाएगा जब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 15(5) में जिले की सीमाओं का निर्धारण हो। ये पहला मौका है, जिलों की सीमाओं का पता नहीं और अभी भी कुचामन और डीडवाना दोनों जगह पर इस बात के लिए चर्चाएं चल रही है कुचामन जिला बनेगा या डीडवाना जिला बनेगा। कोटपुतली और बहरोड
इन दोनों में 35-35 किलोमीटर की दूरियां है। इनमें भी कसमकस है कौन सा जिला बनेगा। अब पर्यटक ये पूछता है कि राजस्थान की राजधानी किस जिले में है। जयपुर और जोधपुर जिला एक शहर के दो टुकड़े बनाकर दो जिलों को करना ये पहले कभी नहीं हुआ। सीधा ग्राम पंचायत से दूदू को जिला बना दिया, खेड़ली को जिला बना दिया। मैं समझता हूं कि अपने खत्म हो चुके जन आधार को ढूंढने की ये कोशिश हुई है और आज इसके विरुद्ध में एक दो जगह नहीं, राजस्थान के अंदर आज की तारीख में 7 अलग अलग शहर बंद हुए हैं। सुजानगढ़ तो लगातार तीसरे दिन बंद है। एक तरह से इस पुनर्गठन के साथ राज्य के अंदर वैमनस्यता का वातावरण बनाने का काम इस सरकार ने किया। ये पहली बार हुआ कि राजस्थान के अंदर चिकित्सक जैसे प्रबुद्ध वर्ग पर लाठीचार्ज हुआ। 2 बार लाठीचार्ज हुआ और सरकार ने, कल भी हमने कहा, आप अपनी संस्थाओं को, हमारी प्रीमियर संस्थाएं हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज, वहां शिशुओं को कुत्ता उठा ले जाए, ब्लड बैंक से कुत्ता खून पी जाए, सोई हुई महिला की पलक उतर जाए आईसीयू के अंदर। अनेकों उदाहरण हमने कहा था पहले, अपने इस आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करें। फैकल्टी है नहीं, मेडिकल कॉलेज जितने भी खोले गए हैं उसमें एक टोपी दूसरे पर इंस्पेक्शन आता है तो पूर्ति करने का काम करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो स्टेक होल्डर है, आज जो चिरंजीवी योजना है उसमें 60% क्लेम प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के हैं। निजी हॉस्पिटल आज लगातार तीसरे दिन बंद है। राजस्थान के अंदर 22,000 आईसीयू के बेड हैं सघन चिकित्सा के, उसमें अधिकांश समय पर 15,000 से ज्यादा लोग भर्ती रहते हैं। आज लोगों उनका जीवन संकट में है। सरकार वार्ता नहीं करना चाहती और इसलिए अराजकता का माहौल बना हुआ है। आज 1 महीने 2 दिन के बाद पहली बार 800 कोर्ट खुले हैं। जिस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा जन घोषणा पत्र में किया, सरकार ने उसको किया नहीं। और सरकार तब करती है जब दबाव पड़ता है। जितने जिलों का गठन है, मेरा सरकार पर आरोप है, जिस भी मंत्री ने या जिस भी विधायक ने ये धमकी दी कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, उसका जिला बना। और उसी कांड से आज कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को अलग अलग समय में चेतावनी दी है। अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार, और इस सरकार का असली चेहरा तब सामने आ गया। ईआरसीपी के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने कई सम्मेलन किए और सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में उनके मुख से कहला दिया हम ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा तो करेंगे, पर 2051 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ये इनकी कथनी और करनी के अंतर को दिखाता है। ईआरसीपी में पिछले बार इन्होंने 9,600 करोड़ की घोषणाएं की थी और अब तक उसमें से 1,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी समझबाग दिखाकर अपने वोटों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सरकार ने जवाबदेह कानून लाने का वादा किया था, सत्र पूरा निकल गया, जवाबदेह कानून नहीं आया। फार्मर डेट रिलीफ एक्ट बजटीय घोषणा थी, किसानों की जो जमीन नीलाम हो गई, विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि 3,80,000 करोड़ 3,80,000 किसानों के 6,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया होने के कारण से जो नेशनल बैंक और शेड्यूल बैंक उनके किसानों को के खाते एनपीए हो गए। सरकार खुद स्वीकार कर रही है, पर सरकार कह रही है वन टाइम सेटलमेंट के लिए 90% पैसा बैंक दे, 10% पैसा हम देने को तैयार हैं। तो इस सरकार को वो किसान पूछ रहा है जिसकी जमीन नीलाम हो रही है और जिसको सरकार ने इस फार्मर डेट रिलीफ डेट एक्ट के माध्यम से ये कहने की कोशिश की जमीन नीलाम नहीं होगी, वो किसान की जमीन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि रोडा एक्ट में प्रावधान किया है, सेक्शन 14 में 1974 का एक्ट है कि अगर किसान डिफॉल्टर होता है, उसका खाता एनपीए होता है,
और उसकी जमीन मॉर्गेज है तो उसकी जमीन नीलाम होगी। इसलिए इस सरकार की कितनी और करनी में बड़ा अंतर है। और एक दूसरा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के हम विरोधी नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया था कि जो 42,000 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों के अंशदान और सरकार के अंशदान का PFRDA फंड के अंदर पड़ा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कह दिया ये पैसा जो PFRDA एक्ट बना है 2015 का 2013 का, जिसके रूल 2015 में बने हैं, उसके अनुसार रिफंडेबल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने GPF सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी और ये मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि हमें पूरा पैसा GPF में डालेंगे ताकि ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम की तरह कर्मचारी अपना पैसा इसमें जरूरत पर विड्रॉ कर सके। 25% पैसा कभी भी अपना दिए पैसे का विड्रॉ कर सकता है। आज एक पैसा उसको कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए, सरकार की वित्तीय हालत चाहे कैसी भी हो, सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है तो GPF के अंदर ये पैसा अपने स्वयं के संसाधनों से सरकार डाले, ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। और ये पहली सरकार है, इस बार CAG की जो रिपोर्ट आई है, CAG की रिपोर्ट में ये कहा है कि ये सरकार 143 दिन OD में गई है। सरकार की माली हालत बहुत खराब है। सरकार कोई भी किसी भी हालत में अपने की भी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। और सरकार ने अभी इसी में 5 पंचायत समितियों के घोषणा की है, नारायणपुर, सिद्धमुख, आदा और नारायणपुर, बांसुर, सिद्धमुख, चूरू और हादा बीकानेर, इन 4 को किया है। ये नियम बने हुए पंचायत राज एक्ट के, उसके अनुसार जब तक 1 महीने का नोटिफिकेशन नहीं हो और कलेक्टर उसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं कर रहे, तब तक ना तो नई पंचायत बन सकती ना पंचायत समिति बन सकती। और इसी प्रकार जो मैंने कहा लैंड रेवेन्यू एक्ट में जब तक जिले की सीमाएं निर्धारित नहीं हो, नए जिलों की घोषणा नहीं की जा सकती। तो इन सबको धत्ता बताकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये सरकार के गले की फांस बनेगी। हम इन सारे मुद्दों सहित अनेक मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अब सदन और सड़क दोनों की लड़ाई प्रारंभ कर रखी है। हम 16 मार्च से हमारा चालू हुआ था, अब 27 तारीख को जैसलमेर में, 26 तारीख को बारा, 21 तारीख को इस महीने में अलवर में, तीनों जिला कलेक्टर का हजारों लोगों के साथ हम घेराव करेंगे। इसके बाद आगे के कार्यक्रम बढ़ेंगे और अब भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को निपटने के लिए जन संघर्ष करने का आज ऐलान करती है नए साल पर। अब चुनाव तक हमारा ये संघर्ष किसी न किसी जिले में, राजस्थान के किसी न किसी भाग में जारी रहेगा और हम इस सरकार को पुनः टिकाएंगे। और सरकार अब कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ चुकी है, सरकार की बड़ी हार होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। अब भजनलाल जी से कहूंगा कुछ कार्यक्रम आपको बता देंगे, उसके बाद कोई सवाल होगा तो आप इसी तौर पर मुझसे